अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा शॉपिफाई कोर्स का पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन सीखना है। शुरू करते हैं हम आज का पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू ई कामर्स। ई कामर्स क्या है? कामर्स बेसिकली कहा जाता है कारोबार को, ट्रेड को, तिजारत को, कि चीज़ों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसका नाम ई कामर्स है, कामर्स है। जैसे आम दुकानदार होता है, दुकानदार जो है अपनी चीज़ें ले आता है कहीं से और उनको आगे प्रॉफिट के साथ बेचता है, तो हम उस चीज़ को कहते हैं ये ट्रेड है या तिजारत है या कारोबार है। अगर यही काम हम इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करते हुए करें, मोबाइल को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, इंटरनेट को, इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हुए यही काम करें, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कामर्स। एन ई कामर्स बिजनेस यूजेस डिजिटली मेथड्स टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। ई कामर्स क्या है कि आप डिजिटल मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, बेचते हैं, तो इस चीज़ का नाम है ई कामर्स। सर्विसेज मीन ये है कि आप कोई चीज़ नहीं बेचते, बल्कि आपको कोई काम आता है, आप वीडियोग्राफिक्स अच्छी कर लेते हैं, तो आप किसी बंदे को डिजिटली मेथड के ज़रिए अप्रोच करते हैं या वो आपको अप्रोच करता है और उसको सर्विस चाहिए, कोई वीडियो एडिट करवानी है, आप उसको वीडियो एडिट करके देते हैं, तो आपने उसको सर्विस दी है, ये चीज़ ई कामर्स में आएगी। ई कामर्स बिजनेस कैन बी ऑनलाइन और हैव अ फिज़िकल प्रेजेंस एज वेल, कि ई कामर्स जो है सिर्फ ऑनलाइन भी हो सकता है और ई कामर्स जो है इसमें फ़िज़िकल प्रेजेंस भी हो सकती है। जैसा कि आप एक पिज़्ज़ा शॉप की मिसाल लें। पिज़्ज़ा शॉप में क्या होता है कि ऑनलाइन उनको ऑर्डर दिए जाते हैं, डिजिटल मेथड के ज़रिए उनका ऑर्डर पहुंचते हैं और वो उनके जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं या उनके जो लोग होते हैं उन्होंने रखे होते हैं वो चीज़ें पहुंचाने वाले, वो फिज़िकली पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं, वहाँ से पेमेंट ले लेते हैं। इस चीज़ को हम ई कामर्स कहते हैं। जब हम ई कामर्स करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कामर्स करते हैं, डिजिटल कारोबार करते हैं, तो हमारे पास एक वेबसाइट या डिजिटल स्टोर फ्रंट होना चाहिए जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को रख सकेंगे। दूसरा, हमारे पास पेमेंट मेथड होनी चाहिए कि हमारे पास जो हमारी चीज़ की कीमत है वो कैसे आएगी। और तीसरी चीज़ जो है, हमारे पास कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए जिसके ज़रिए हम वो चीज़ अपने कस्टमर तक पहुँचाएँगे। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, मिंत्रा, ईबे, क्विकर, OLX, ये सारी वेल नोन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हम सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। अमेज़ॉन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे इंटरनेशनल बायर और सेलर मौजूद होते हैं और अपनी अपनी चीज़ें जो है वो बेचते या ख़रीदते हैं। फ्लिपकार्ट भी इसी तरह है। शॉपिफाई, जिसको हमने अभी डिस्कस करना है, हमारा कोर्स है। मिंत्रा, ईबे, क्विकर, OLX कॉमन सा प्लेटफॉर्म है जैसे तकरीबन सारे लोग जानते हैं। तो OLX पे भी हम चीज़ें बेच या ख़रीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है OLX। अब शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई इज़ अ कंप्लीट कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट लेट्स यू स्टार्ट, ग्रो एंड मैनेज अ बिजनेस। ये शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो आपको इस चीज़ के काबिल बनाता है कि आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसको मैनेज करते हैं। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि जो लोग शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं वो शॉपिफाई के काम करने वाले या वर्कर नहीं हैं, बल्कि वो शॉपिफाई के बिजनेसमैन है। शॉपिफाई आपको एक बिजनेसमैन बनाता है। ये नहीं है कि आपकी चीज़ें नहीं हैं, किसी और की चीज़ें आप बेच रहे हैं, कस्टमर ले रहे हैं, आप प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन हम आपको बिजनेसमैन ही कहेंगे। हम अपने आप को बिजनेसमैन ही कहेंगे क्योंकि शॉपिफाई हमें बिजनेसमैन कहता है। Shopify expertise and leadership in commerce comes from the experience of millions of merchants on their platform। कि जो Shopify के एक्सपर्टीज़ होते हैं वो काफ़ी सारे मिलियन की तादाद में मर्चेंट्स हैं उनके प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आते हैं और वो लीड करते हैं। उनकी लीडरशिप जो है या एक्सपर्ट्स जो हैं वो बड़े बड़े मर्चेंट्स से आते हैं। और जैसे भी आप ये काम सीख रहे हैं या मैं ये काम सीख रहा हूँ, तो मैं भी एक वक्त के बाद Shopify का एक्सपर्ट बन जाऊँगा। Their successful allows us to forecast and build the right feature to not only power commerce today but to help shape define what the industry looks like tomorrow। ये हमें forecast भी बताया गया शॉपिफाई
कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, किस चीज़ की मार्केट बढ़ रही है, किस चीज़ की मार्केट कम हो रही है, ये सारा कुछ हमें शॉपिफाई से मिलेगा। अब शॉपिफाई का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। उसके पहले हमने दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ होती है प्राइवेट लेबल। A private label refers to a product manufactured by one company but sold under the brand name of another company। कि एक प्रोडक्ट होती है जिसको हम किसी और ब्रांड नेम से सेल करते हैं। यानी जैसे कि अभी मैं मेरे ख्याल में अगर फ़िल्टर लगा हुआ है, मैं पानी की 10 बोतलें भर लूँ, उनके ऊपर ढक्कन लगा दूँ और बाहर अगर मैं उसको बेचना शुरू कर दूँ तो कोई बंदा मेरे से वो चीज़ नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर मैं वही पानी उन्हीं बोतलों में डालूं, ढक्कन को मैं सील करके नेस्ले का उसके ऊपर कागज़ चिपका देता हूं, नेस्ले का ब्रांड चिपका देता हूं, तो वही बोतलें मेरी पानी की बिक जाएंगी। क्यों बिक गई हैं? क्योंकि मैं नेस्ले ब्रांड का नाम मैंने इस्तेमाल कर लिया है, यानी एक ब्रांड नेम मैंने इस्तेमाल कर लिया है। दूसरी एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा कि अगर आप एक स्कूल बनाते हैं, बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड, बड़ी अच्छी बिल्डिंग, एयर कंडीशन, अच्छा स्टाफ, बेहतरीन माहौल, और नाम आप उसका कोई देहाती सा रख देते हैं, तो कोई लोग एडमिशन नहीं करवाएंगे। लेकिन आप नॉर्मल सी बिल्डिंग लें, नॉर्मल सा स्टाफ हो, नॉर्मल सा सिस्टम हो, लेकिन आप किसी अच्छे इदारे की फ्रेंचाइज ले लें, दार अरकम की या लाइट स्कूल की, इस तरह किसी भी और बड़े इदारे की, तो क्या होगा कि लोगों का आप पे ट्रस्ट बढ़ जाएगा और वहाँ पे आपके पास लोग एडमिशन करवाना शुरू कर देंगे। यानी हम अपनी प्रोडक्ट को किसी और के नाम के साथ सेल करते हैं, इस चीज़ को हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। रिटेलर्स ऑफन use private labeling to offer exclusive products, differentiate themselves from the competitors and control pricing, branding and marketing। कि रिटेलर जो होते हैं वो प्राइवेट लेबलिंग इसीलिए यूज़ करते हैं कि खुद को दूसरों से डिफरेंशिएट करके अच्छी प्राइस के साथ, अच्छे ब्रांड के साथ अपनी जो है चीज़ को बेच सके। दूसरी चीज़ है वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग। ये प्राइवेट लेबल का उलट है, जहाँ पे प्राइवेट लेबल में हम अपनी चीज़ को किसी और के नाम के साथ बेचते हैं, वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग में हम किसी की चीज़ को अपने नाम से बेचते हैं। जैसे अभी शॉपिफाई है, तो शॉपिफाई में हमारे पास सिर्फ अकाउंट होगा, प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग वालों की होंगी। तो अब जब ड्रॉप शिपिंग वाले वो प्रोडक्ट्स कस्टमर तक भेजेंगे हमारे ऑर्डर के मुताबिक, तो वो हमारे नाम के साथ जाएंगे। जैसी सी बात, हमारा बिज़नेस है, हमारा लोगो है, हमारा बिज़नेस नेम है, तो वो सारा कुछ हमारा ही प्रिंट आउट होके कस्टमर के पास जाएगा। White labeling means that products that the manufacturer or supplier produces or supplies as a standard are sold under your brand name। कि कोई भी कस्टमर मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ बना रहा है या सप्लायर जो है वो चीज़ पहुंचा रहा है, लेकिन किसके नाम से बताएगा? आपके नाम से पहुंचाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग। द प्रोडक्ट्स विल ओनली बी लेबल्ड विद योर ओन लेबल। मल्टीपल ड्रॉप शिपिंग वेब शॉप्स कैन हेयर बाई सेल द सेम प्रोडक्ट अंडर द डिफरेंट लेबल्स। यानी एक ही चीज़ वो मुख्तलिफ लेबल्स के साथ भी बेचते हैं। मतलब 10 लोग हैं शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज से, वो एक ही प्रोडक्ट लेते हैं, उसको वो एडवर्टाइज़ करते हैं और सबके पास उसके बायर्स आ जाते हैं। वो अपने ऑर्डर आगे ड्रॉप शिपर को भेजेंगे। ड्रॉप शिपर हर एक शॉपिफायर के अकाउंट से जो ऑर्डर आया है उसके कस्टमर की तरफ जब वो चीज़ भेजेगा तो उसी के नाम से भेजेगा। यानी एक ही चीज़ भेज रहा होगा, लेकिन अगर 10 लोगों की तरफ से वो ऑर्डर आया तो वो 10 लोगों के नाम के साथ भेज रहा होगा, एक ही चीज़ मुख्तलिफ बायर्स के ज़रिए जा रही होगी। ये चीज़ होती है वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग। अब शॉपिफाई का मैकेनिज़्म क्या है, शॉपिफाई काम कैसे करता है, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक पेंट फाइल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझ लें ये एक शॉपिफाई का अकाउंट है आपका, ये ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई कस्टमर मौजूद है, ये फेसबुक है। अब क्या होगा, जो शॉपिफाई का अकाउंट होल्डर है, इस ड्रॉप शिपर के पास सपोज़ काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, सपोज़ इसके पास ये प्रोडक्ट पड़ी है, ये प्रोडक्ट पड़ी है, ये प्रोडक्ट, ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इसके पास पड़ी हैं। अब क्या होगा, इस शॉपिफाई अकाउंट होल्डर के पास एक प्रोडक्ट इसको पसंद आ गई, इसने हंट की कर ली प्रोग्राम प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अच्छी है, वो क्या करेगा, इस प्रोडक्ट की मुकम्मल जो डिटेल होगी वो अपने स्टोर के ऊपर लगा देगा। ये इसका स्टोर है, ये प्रोडक्ट की मुकम्मल डिटेल जो है इसने अपने स्टोर के ऊपर लगा दी। स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट को इसने पेस्ट कर दिया कि ये प्रोडक्ट इसके स्टोर के पास मौजूद है, इसके स्टोर के ऊपर मौजूद है, जो स्टोर उसने शॉपिफाई पे बनाया हुआ है। उसके बाद प्रोडक्ट को वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को वो फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज़ कर देगा। यहाँ पे वो प्रोडक्ट का ऐड चला देगा, प्रोडक्ट को पेस्ट कर देगा। यहाँ पे ऐड चला दिया गया
एडवर्टाइज कर दी गई पेज, जो प्रोडक्ट थी यहाँ पे उसने एडवर्टाइज कर दी। अब जब एडवर्टाइज हो गई, एक बंदा था, ये कस्टमर था, ये फेसबुक चला रहा था। ड्यूरिंग फेसबुक उसको आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी, उसने उस प्रोडक्ट को पसंद किया, ये प्रोडक्ट कस्टमर तक गई, प्रोडक्ट की डिटेल कस्टमर तक गई। कस्टमर को जब प्रोडक्ट पसंद आई, कस्टमर ने क्या किया, उस प्रोडक्ट का ऑर्डर कर दिया कि उसको ये प्रोडक्ट चाहिए, और वो ऑर्डर आपके शॉपिफाई अकाउंट में आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास चीज़ नहीं है, सिर्फ ऑर्डर आया है, आप क्या करेंगे, आप वही ऑर्डर जो उस बंदे ने आपको किया उसकी सारी डिटेल इस ड्रॉप शिपर की तरफ भेज देंगे कि फ़लाँ बंदे को ये चीज़ चाहिए। अब ड्रॉप शिपर वाले क्या करेंगे, वो चीज़ आपके ब्रांड नेम के साथ इस कस्टमर की तरफ भेज देंगे, कस्टमर की तरफ चीज़ पहुंच जाएगी। जब कस्टमर की तरफ चीज़ पहुंच जाएगी तो कस्टमर ने अगर कैश ऑन डिलीवरी या जो भी तरीक़ाकार पेमेंट का रखा हुआ है, वो उस चीज़ की पेमेंट वापस उस ड्रॉप शिपर की तरफ भेज देगा। अब ड्रॉप शिपर के पास पेमेंट आ गई। सपोज़ मैं करता हूँ कि जो चीज़ थी इनकी, वो चीज़ थी 600 रुपयों की, आपने अपने स्टोर पे वो चीज़ लगाई थी 1200 की, वही चीज़। अब जब ड्रॉप शिपर ने चीज़ उनकी तरफ भेजी तो आप ड्रॉप शिपर ने यहाँ पे कीमत उस कस्टमर को बताएगा कि ये चीज़ है जी 1200 की, क्योंकि आपने 1200 की लगाई हुई है। अब कस्टमर जब पैसे ड्रॉप शिपर की तरफ भेजेगा तो 1200 ही भेजेगा, क्योंकि उसने वो चीज़ 1200 के हिसाब से पसंद की थी। ड्रॉप शिपर की वो चीज़ 600 की थी। अब क्या होगा कि ड्रॉप शिपर अपना 600 रख लेगा, आपका जो कमीशन का 600 है वो ड्रॉप शिपर यहाँ से आपको भेज देगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिसको आप विड्रा करवा लेंगे। ये छोटा सा मैकेनिज़्म है शॉपिफाई का कि आप इस ड्रॉप शिपर की पोस्ट को, इस ड्रॉप शिपर की प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लगाएंगे, अपने स्टोर पे आप कीमत बढ़ा के लगाएंगे, एडवर्टाइज़ करेंगे, कस्टमर आएगा, आपके पास ऑर्डर आएगा, आप ऑर्डर वो ड्रॉप शिपर को भेजेंगे, ड्रॉप शिपर वो चीज़ कस्टमर को भेजेगा, कस्टमर पैसे ड्रॉप शिपर को भेजेगा, और उसके बाद वो अपना पैसा रख के आपका कमीशन आपके अकाउंट में भेज देगा। ये सादा सा तरीक़ाकार है शॉपिफाई के ऊपर काम करने का। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ क्यूरी है, कोई बात पूछनी है, तो आप कमेंट करके या इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।